छोटा सा गांव था। उस गांव में लखन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ एक टूटे फूटे मकान में अपना साधारण जीवन बिता रहा था। लखन बहुत ही गरीब था। उसके पास एक ही जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन उस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण लखन का खेत सूख गया था, जिसके कारण उन्हें अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन सुबह सुबह लखन और उसकी पत्नी अपने खेत को देखने के लिए खेत में चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, देखो ना हमारे खेत की हालात। बारिश न होने के कारण पूरा फसल सूख कर नष्ट हो गया। मुझे तो टेंशन हो रही है। हमारे बच्चे की उसे स्कूल भी भेजना है, लेकिन एडमिशन फीस के लिए 1 भी रुपए नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। इस बार तो हमारा फसल सूख कर खत्म हो गए। अब घर में 1 भी रुपए नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं हमने किस जन्म में पाप किया था जो भगवान हमें उसकी सजा दे रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों नहीं ना। हमारे घर में अब कुछ खाने को है ना कुछ पैसे हैं। अब हम क्या खाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? वह दोनों दुखी होकर अपने खेत के बारे में चर्चा कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ से गांव के कुछ लोग गुजरते हैं। गांव के लोगों ने भी लखन की परेशानी सुनी और कहे, लखन, परेशानी तुम्हारे साथ ही नहीं सबके साथ है। बारिश न होने के कारण सबका खेत सूख कर खत्म हो गया है। सबकी एक ही परेशानी है। लेकिन लखन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। भगवान हमें जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो और हार मत मानो, और भगवान पर भरोसा रखो। सब कुछ ठीक कर देंगे भगवान। हाँ, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हो। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो जल्दी करना ही होगा। नहीं तो इस गांव में सब लोगों के घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे और भूख के मारे इस गांव में लाशें बिखरे पड़ेंगे। हाँ लखन, मैं जानता हूँ कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? यह तो कुदरत का करिश्मा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब भगवान ही जाने कब हमारे गांव में बारिश होगी। सिर्फ तुम भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यह कहकर गांव के लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनिए ना, हमारे खेती में सिर्फ पानी की कमी है। पानी की कमी से ही हमारा खेत बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। आप हमारे गांव में जिसके भी घर में कुआं है, उस सबके घर में आप जाइए और पानी मांग कर देखिए। क्या पता कोई हमें पानी दे दे, और कहिएगा फसल काटने के बाद हम उनको पैसा दे देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमारे खेत में सिर्फ पानी की कमी है। इसी कारण हमारा खेत बर्बाद हो गया। मैं जाता हूँ और जिसके भी घर में कुआं है उन सब से अपनी मांग कर देखता हूँ। अब तुम घर जाओ और मैं पानी मांगने जाता हूँ। उसके बाद लखन अपनी पत्नी को घर भेजकर अपने पड़ोसी रामू के पास पानी मांगने चला जाता है। अरे रामू भाई, क्या आप मुझे अपने कुएं से पानी दे सकते हो? आप तो जानते ही हैं बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसीलिए बारिश न होने के कारण मेरा खेत बर्बाद हो गया। सब फसल सूख कर खत्म हो गए। इसीलिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? अरे लखन, मैं तो तुझे पानी दे देता, लेकिन मेरे खेत में ही पानी की कमी हो रही है। इस वक्त मैं तुझे पानी नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दे। रामू भाई, अगर तू मेरी मदद कर दोगे तो हमारा भला हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। मुझे इस वक्त पानी की बहुत जरूरत है। इसीलिए बहुत दिनों से मेरा फसल अच्छा नहीं हो पा रहा। घर में एक भी पैसा नहीं है। बच्चे भूखे हैं। मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैं समझ सकता हूँ,
तुझे इस वक्त पानी की बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे माफ कर दे लखन, मैं तुझे इस वक्त पानी नहीं दे सकता। मुझे भी इस वक्त पानी की बहुत जरूरत है, मैं तुझे नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। क्या हुआ, आपको पानी मिल गया क्या? नहीं भाग्यवान, मुझे पानी नहीं मिला। मैं अपने पड़ोसी रामू के यहाँ गया था, लेकिन उसने कहा कि उसे भी इस वक्त पानी की बहुत जरूरत है और उसके कुएं में इस वक्त बहुत कम पानी है, इसीलिए वो मुझे पानी नहीं दे सकता। अब हमारा क्या होगा? हमारा सारा खेत तो नष्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और उसे स्कूल भी भेजना है, लेकिन घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। हमारा क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, तुम डरो मत और चिंता करने की भी जरूरत नहीं। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। मैं तुम लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। भगवान कुछ न कुछ जरूर रास्ता दिलाएगा। तुम चिंता मत करो। अगर तुम चिंता करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं जानती हूँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यह कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे तो अपने बच्चे की चिंता हो रही है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आज ही मैं जमींदार के पास जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। हाँ, ठीक कह रही है। आप जाइए जमींदार के पास और उनसे कुछ मदद मांगिए। क्या पता वही हमारी कुछ मदद कर दे। हाँ, मैं उनके पास ही जाता हूँ और कुछ पैसे कर्ज में ले आता हूँ। जैसे ही हमारा फसल ठीक हो जाएगा, तब हम उनका सारा पैसा लौटा देंगे। अब मैं चलता हूँ। जमींदार जी, आप तो जानते ही हैं, बहुत दिनों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। बारिश न होने के कारण मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया, सब फसल सूख गए। इसीलिए मैं अपने खेत के पास एक कुआं खोदना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। क्या आप कुछ पैसे मुझे कर्ज में दे सकते हैं? मैं फसल ठीक होते ही आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। हाँ लखन, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मैं तुझे कर्ज में पैसे दूंगा, लेकिन तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, तभी मैं तुझे पैसे कर्ज में दूंगा। हाँ, आप बोलिए, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, मैं तुझे कर्ज दूंगा, लेकिन तुझे कर्ज के साथ साथ ब्याज भी समय पर लौटाना होगा, तभी मैं तुझे पैसे दूंगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, मैं समय पर आपको कर्ज के साथ साथ ब्याज भी लौटा दूंगा। उसके बाद लखन ने जमींदार से पैसे लेकर अपने खेत में एक कुआं खुदवाया। कुआं खोदने के बाद पानी की समस्या दूर हो गई। उसके बाद लखन पूरे दिन अपने खेत में मेहनत से काम करता है। वह दिन रात खून पसीना एक करके अपने खेत में काम करता है और कुछ ही दिनों में उसके खेत में बहुत ही अच्छा फसल उगते हैं। यह देख लखन बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। आप आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? अरे भाग्यवान, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे भाग्यवान, हमारा खेत इस बार सबसे अच्छा हुआ है। अब हमें कोई चिंता नहीं करनी होगी। अब हमें भूखा नहीं रहना होगा और अब हम जमींदार जी के सारे कर्ज लौटा देंगे। क्या आप सच कह रहे हो? अब तो हमें कोई चिंता नहीं करनी होगी। हमें अब भूखा नहीं रहना होगा और हमारे बच्चे की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें हमारी मुसीबतों से दूर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ खेत की ओर। आज मैं हमारे फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर वह खेत की तरफ चला जाता है। वह अपने खेत की तरफ जा ही रहा था कि तभी आधे रास्ते में काले बादल छाने लगते हैं और देखते देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वह अपने गांव के रामू काका के घर पर चला जाता है। अरे काका, यह क्या हो गया है? अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई। इस बारिश ने तो मेरे सारे फसल बर्बाद कर देंगे। हे भगवान, जब मैंने आपसे बारिश मांगी तब आपने नहीं दी, लेकिन अब हमें बारिश की कोई जरूरत नहीं थी, तब आपने बारिश दे दी। आज तो मेरे सारे पके हुए फसल खराब हो जाएंगे। हाँ लखन, तू ठीक कह रहा है। इस बारिश ने तो लोगों के पके हुए फसल भी खराब कर देंगे। अब क्या ही बताऊं, किसानों के साथ ऐसा ही होता है। कभी बारिश ना होने के कारण फसल खराब हो जाते हैं, तो कभी बारिश होने के कारण पके हुए फसल खराब हो जाते हैं। पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। वह दोनों आपस में बात करने लगे और थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और लखन अपने खेत की तरफ चला जाता है। जब वह खेत पहुंचता है तब वह देखता है कि उसके सारे पके हुए फसल बारिश के कारण खराब हो गए थे। अपनी फसल को देखकर लखन बहुत ही टेंशन में आ गया था। हे भगवान, मेरे सारे पके हुए फसल तो बारिश के कारण खराब हो गए। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? यह खेत मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वह भी नहीं रहा। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? पिछले साल बारिश न होने के कारण मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया और अब इस साल बारिश होने के कारण मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। जब बारिश की जरूरत पड़ती है तब तो बारिश नहीं आती, जब जरूरत नहीं पड़ती तब आ जाती है। भगवान हमेशा गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? ना अब घर में कुछ खाने को है, ना अब कुछ पैसे बचे हैं। हे भगवान, मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। वह अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जमींदार आता है और लखन से कहता है, अरे लखन, मैंने तुझे जितना समय दिया था अब उतना समय खत्म होने को आया है। अब तुझे मेरा सारा कर्ज वापस करना होगा। अरे जमींदार जी, अब मैं आपको कहां से पैसे दूंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। आज बारिश के कारण मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। मैं आपको कहां से पैसा दूंगा? जमींदार जी, इस गरीब की कुछ सुन लो। आप तो देख ही रहे हो ना, मेरी खेत का हालत क्या हो चुका है इस बारिश के कारण। मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं आपको आपका सारा पैसा लौटा दूंगा, ब्याज के साथ, ठीक है? मैं तुझे कुछ दिन का वक्त और दे घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लूंगा। यह बात याद रखना। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। जमींदार की बात सुनकर लखन बहुत ही डर जाता है और खुदकुशी करने की सोचता है। अब मेरे पास जान लेने के अलावा और कुछ नहीं बचा। मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों को वह सुख नहीं दे पा रहा जो पिता अपने बेटे और पति अपनी पत्नी को देते हैं। न मैं उनको 2 वक्त की रोटी खिला सकता, न बच्चों को पढ़ा सकता। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब मेरा आ ही उनके लिए अच्छा होगा। वह खुदकुशी करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ख्याल आता है और वह सोचता है, नहीं, मैं अपनी जान नहीं ले सकता। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का क्या होगा? अगर मैं मर गया तो मेरा सारा कर्ज मेरे बच्चों पर टूट पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। और भाग्यवान अकेली बच्चों को कैसे संभालेगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मरने के बजाय और संघर्ष करना चाहिए और अपनी पत्नी और बच्चों को सुख देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता।
लखन यह सोचकर अपने घर चला जाता है। संगीत शुभम की पत्नी शुभम को उदास देख कहती है, अरे जी, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ जो आप इतने उदास हो? अरे भाग्यवान, आज की बारिश ने हमारा सारा फसल बर्बाद कर दिया। और आज जमींदार जी मेरे खेत आए थे और उन्होंने कहा कि अगर मैंने उन्हें जल्द ही ब्याज के साथ लौटाना होगा, नहीं तो वह हमारा घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लेंगे। मुझे चिंता हो रही है, अब मैं क्या करूं? अब उनका कर्ज कैसे लौटाऊं? अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, आप चिंता मत करिए। मुझे माफ करना भाग्यवान, मैं तुम्हें सुख नहीं दे पा रहा, न बच्चों को सुख दे पा रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक न एक दिन हम भी सुख से रहेंगे और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बहुत मेहनत की है अपने खेत में। वो तो बारिश आने की वजह से हमारा खेत बर्बाद हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद को मत कोशिश, भगवान हमें एक न एक दिन जरूर सुख देंगे। आप देख लेना, हम भी एक दिन खुशी खुशी रहेंगे। भगवान के घर में अंधेर है, देर नहीं। आप चिंता मत कीजिए। कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना जरूरी है। और आप दोबारा ये बात मत कहिएगा कि आप हमें सुख नहीं दे पा रहे हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने तुम्हें मुझे पत्नी बनाया। तुम मेरे सारे मुसीबत से एक साथ लड़ती हो, मेरा साथ देती हो। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ जो तुम मेरी पत्नी बनी। तभी लखन का बेटा कहता है, आह! और पापा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी आपकी मदद करूँगा खेत के कामों में। हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम अब बहुत छोटे हैं। तुम्हारी उम्र अब खेलने कूदने की और पढ़ाई करने की है। तुम इस उम्र में काम नहीं कर सकते। तुमने कहा, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पापा, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। मैं स्कूल से आते ही आपके खेत में चला जाऊंगा आपकी मदद करने के लिए, और हम सब मिलकर काम करेंगे। आप मना मत कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ मदद करने आना। हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और सबसे अच्छा फसल उगाएंगे। भाग्यवान, तुम सुनो, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस बार भी हमारा फसल बर्बाद हो गया, तो इसीलिए मैं अपने बचपन के दोस्त जितेंद्र के घर जाता हूँ और उससे कुछ मदद मांगता हूँ। क्या पता वह मेरी कुछ मदद कर दे। वो बहुत ही अच्छा आदमी है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ ठीक है, अब जाइए और अपने दोस्त से मदद मांगिए और जल्दी आइएगा। रात मत कीजिएगा आने में। इतना कहकर लखन अपने बचपन के दोस्त घर के घर चला जाता है और कुछ देर चलने के बाद वो अपने बचपन के दोस्त के घर पहुंच जाता है। अरे लखन, इतने दिनों बाद आए हो। घर में सब कुछ ठीक है ना भाभी? बच्चे सब कुछ ठीक है ना? हाँ मेरे दोस्त, बीवी बच्चे तो ठीक हैं। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। इतने दिनों बाद मेरी याद आई। हाँ दोस्त, काम की वजह से मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, इसीलिए। अरे दोस्त, भाभी नहीं दिखाई दे रही है। भाभी घर में नहीं है क्या? हाँ दोस्त, भाभी घर में नहीं है, वो अपने मायके गई है। और तुम बताओ कैसे हो, और काम कैसा चल रहा है? अरे दोस्त, क्या ही बताऊं, पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई है। इसी कारण मेरा सारा खेत सूख कर बर्बाद हो गया। कभी बारिश न होने के कारण खेत बर्बाद हो जाता है, तो कभी बारिश होने की वजह से खेत बर्बाद हो जाता है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे दोस्त, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हम तो किसान हैं और किसानों के साथ ऐसा होता ही रहता है। हाँ, मैं मानता हूँ किसानों के साथ यह होता है, लेकिन
लगातार पिछले 2 साल से मेरा खेत अच्छा नहीं हुआ। बच्चे घर में भूखे हैं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। गांव में जो दक्षिण दिशा में मेरा जो जमीन है वो तू ले ले और उस जमीन में खेती कर। उस जमीन में तेरा खेत बहुत अच्छा होगा और जो भी धान होगा वो सब कुछ तुम रख लेना। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारा एक जमीन नहीं ले सकता। एक जमीन की कीमत तो बहुत होता है। अगर मैं तुम्हारा एक जमीन ले लूंगा तो तुम क्या करोगे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे जमीन है। तुम मेरा वो जमीन ले लो और उस जमीन पर खेती करो और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया दोस्त, जो तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो मेरे बड़े भाई की तरह हो। क्या मैं अपने बड़े भाई की मदद नहीं कर सकता? ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, रात होने को आई है। अरे दोस्त, इतने दिनों बाद आए हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। आज तुम खाना खाकर जाओ। अरे नहीं दोस्त, माफ करना, मैं आज खाना नहीं खा सकता। मेरे बीवी बच्चे अकेले हैं। मैं किसी और दिन आऊंगा और पक्का तुम्हारे घर में खाना खा के जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आना जरूर। इतना कहकर वो अपने घर चला जाता है। ए जी, आप आ गए। क्या आपके दोस्त ने कुछ मदद की? हाँ, भगवान मेरे दोस्त ने हमारे गांव में जो पश्चिम दिशा में जो जमीन है वह जमीन मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया और कहा है कि उस जमीन में खेती करने को। यह तो बहुत अच्छी बात है जो आपके दोस्त ने हमारी मदद की। अब हम कल से ही खेत का काम शुरू कर देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। हमें कल से ही खेत का काम शुरू कर देना होगा। अब जो हमारे पास 2 जमीन है तो हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी हमें अच्छा फल मिलेगा। आप ठीक कह रहे हो, हमें कल से और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी हमें अच्छे फसल मिलेंगे। अब आप खाना खा लीजिए। अगले दिन सुबह लखन पहले अपने खेत पर जाता है और दिन भर मेहनत करता है। वह सारा दिन खून पसीना एक कर देता है। और शाम को अपने खेत का काम खत्म करके अपने घर लौट आता है। और अगले दिन सुबह लखन अपने दोस्त के दिए हुए जमीन पर जाता है और उस जमीन पर काम करने लगता है और दोस्त के दिए हुए जमीन पर पूरे दिन मेहनत करता है और आखिर में खेत की जुताई का काम खत्म हो जाती है। और कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाता है और देखते ही देखते लखन के दोनों जमीन पर अच्छे फसल उगते हैं। उसके बाद सबसे पहले वह जमींदार का कर्ज चुकता है और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।